नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आज दूसरा मेगा फेयर कैरियर फेयर लगाया गया है यहाँ पर गीता यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आइए हमारे साथ गीता यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर अंकुश बंसल जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज आपने दूसरा मेगा कैंप लगाया है तो कैसा रिस्पांस मिला? ये हमारा दूसरा मेगा फेयर तभी लगा जब पहले वाले के अंदर हमने रिस्पॉन्स देखा कि बच्चों की डिमांड इतनी आनी शुरू हुई कि हमारे पास कॉल्स आने शुरू हुए। रोटरी की तरफ से ये मेगा फेयर लगाया गया है जिसमें गीता यूनिवर्सिटी एक एजुकेशन पार्टनर है और जहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चों की भीड़ देखने को मिल सकती है। अगर आप पंडाल में देखेंगे एमजीआर स्कूल में बच्चे हर एक एरिया से, अरे पानीपत से नहीं मैंने देखा, कुछ बच्चों से बात करके पता लगा पानीपत के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से, करनाल से, सोनीपत से, गोहाना से, सभी एरिया से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। और बच्चों की नो डाउट बहुत ही क्वेश्चंस हैं और उनके अंदर ऐसे लगता है जैसे कुछ भरा होता है और वो निकल जाएगी इसी तरह। तो करियर काउंसलर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो उनको समझ रहे हैं और उनका हर एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से भी करियर काउंसलर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भी किसी भी फील्ड के, चाहे वो इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, लॉ है, होटल मैनेजमेंट है, फोरेंसिक साइंस है, एग्रीकल्चर है, हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों के कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सभी के जवाब इन बच्चों को यहाँ पर मिल रहे हैं। और पेरेंट्स की भी बड़ी उत्सुकता है क्योंकि ये एक टाइम ऐसा है जब 12वीं का रिजल्ट आ चुका है और बच्चों के मन में ख्यालात हैं कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम तो दे दिया, मुझे एडमिशन कहाँ मिलेगा, मुझे अपने देश में पढ़ना चाहिए, विदेश में पढ़ना चाहिए, मुझे अपने शहर में पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं मैं देख रहा हूँ कि बच्चे हर कोई अपना क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और उनको बखूबी एक आंसर मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक रोटरी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, गीता यूनिवर्सिटी का एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से पानीपत वासियों को एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन जो उनके मन में घूम रहे थे और कोई उनको सुनने वाला नहीं था। दिल्ली, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो वो कहता था कि दिल्ली वाला कहता 10 दिन के बाद आना, तब तक बच्चों को शायद एडमिशन ना मिले कहीं पे। तो इस चीज़ को लेते हुए मैंने दिल्ली और चंडीगढ़ के लोगों को ही पानीपत में बुलाया जिसमें बच्चों को उनके क्वेश्चन के जवाब मिल पा रहे हैं। थैंक यू बंसल जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर बच्चे आए, क्वेश्चन हैं, नई पीढ़ी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहे होंगे कि आप भी लाजवाब हो गए होंगे। मैं डॉक्टर गुलशन चौहान, प्रो वाइस चांसलर गीता यूनिवर्सिटी। एक्चुअली क्या है, ऐसे तो कोई क्वेश्चंस नहीं रहे अभी तक कि जिनका हम कोई आंसर नहीं दे पाए, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि जो गीता यूनिवर्सिटी है अभी नई यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है और भारत सरकार जो नई शिक्षा नीति लेके आई है उसमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ दी है जो बच्चों को दी हुई है। तो इस वजह से हमने उस शिक्षा नीति को 100% लागू किया है अपनी गीता यूनिवर्सिटी के अंदर। तो एक्चुअली जो बच्चा सोच भी नहीं सकता, इस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं गीता यूनिवर्सिटी के अंदर हम ऑफर कर रहे हैं अपनी नई शिक्षा नीति के तहत। तो बच्चा एक्चुअली पहले क्या है, बच्चा कंफ्यूज रहता था कि मेरे को कौन से प्रोग्राम में जाना और क्या जाना है और मैं क्या करूं। कई बार उसका पैशन कुछ अलग होता था, पेरेंट्स का प्रेशर अलग होता था, या कई बार हम अपना जो करियर चूज करते थे किसी दूसरे की सक्सेस स्टोरी से करते थे कि उसने ये प्रोग्राम किया था तो आज वो बहुत कामयाब है। लेकिन वो स्टोरी उस बच्चे की थी। हर बच्चा इंडिविजुअल है, हमारे को सभी को ऑलमाइटी गॉड ने भी सबको इंडिविजुअल क्रिएट किया है, तो हम सबकी जो प्रतिभा है वो भी इंडिविजुअल्स है। हो सकता है एक बच्चा एक फील्ड में बहुत एक्सीलेंट कर सकता है, दूसरे फील्ड में उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं कर सकता। तो बच्चा कई बार क्या दूसरों के डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो गया अपना करियर देखता था, या कई बार पेरेंट्स की जो एस्पिरेशन होती थी उसको पूरा करने के लिए देखता था। तो हमारे यहाँ पर जो काउंसलर हैं वो बच्चे को ये बताएंगे कि आपका जो पैशन है और आप उसी को अपने जो आपका करियर है उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ साथ आप अपना जो मेन थीम ऑफ स्टडी है उसको भी फोकस कर सकते हैं। तो जो नई शिक्षा नीति में बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बच्चा अपनी डिग्री खुद डिजाइन कर सकता है और इंडिविजुअल कैरियर पाथ जिसको हम बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि यदि बच्चे को 10 बच्चे या 20 बच्चे 100 बच्चे बीबीए कर रहे हैं, वो एक ही प्रोग्राम में कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, तो वो सभी एक ही क्रेडिट में एक ही कोर्स पढ़ें। तो मेरे पास जो बीबीए की भी जो डिग्री है, बच्चे के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है। कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा करना चाहता है, कोई बच्चा जस्ट जितना उसको रिक्वायर्ड है वो करना चाहता है। तो एक ही डिग्री भी बच्चा अपनी इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकता है कि वो 110 क्रेडिट की डिग्री भी डिज़ाइन कर सकता है, 120 की भी कर सकता है, 130 की भी कर सकता है, 140 भी कर सकता है, वो जितना काम करना चाहता है। और सारे का सारा न्यू शिक्षा जो हमारी पॉलिसी है उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है बच्चा कहीं पर भी कंट्रीब्यूट करता है, वो सारे के सारे उसकी डिग्री का पार्ट बनते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था, या जो अभी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडिविजुअल कॉलेजेस हैं, उनके पास ये अभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जो एफिलिएटेड है वो अपने ढंग से अपना जो करिकुलम है उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी करने की। वो जो यूनिवर्सिटी ने करिकुलम वही दे दिया, तो यदि वो बहुत एफर्ट भी करें तो बच्चे को बहुत ज़्यादा उससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो मैंडेटरी है उनको डिग्री लेने के लिए। सर, अभी काउंसलिंग के दौरान कहते हैं कि बच्चे पहले दिल्ली या चंडीगढ़ या उससे भी आगे पढ़ने के लिए जाते हैं,
इच्छुक होते हैं, तो क्या ऐसा लगा कि जो बच्चे चंडीगढ़ या दिल्ली जाना चाहते थे वो पानीपत छोड़ के नहीं जाएंगे? डेफिनेटली देखो, सभी चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चा होता है कि मैं घर के साथ रहना चाहता हूँ, पेरेंट्स भी होता है कि जो 12th के बाद बच्चा बाहर जाता है तो थोड़े वरीज होते हैं, लेकिन कई बार हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि बच्चे का करियर है, यदि एजुकेशन यहाँ पर नहीं है तो मेरे को उसको दूर दराज भी भेजना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ लोकल में रहती है, मेरे घर के पास रहती हैं, बच्चा अपने पेरेंट्स की आंखों के सामने रहता है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वहीं पर रह के जो एक ग्लोबल लेवल की, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है यूनिवर्स, तो एक ग्लोबल लेवल की जो पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी उसको अपने घर में ही पानीपत में जब मिल रही हैं तो उसको दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए जो इच्छुक होते हैं बाहर जाने के, लेकिन अब यहाँ पर फैसिलिटी दे रहे हैं आप लोग? एक्चुअली क्या है, बच्चा बाहर इसी वजह से जाना चाहता है, कई बार ये होता है कि उसकी जो वो उसके ड्रीम्स होते हैं वो फुलफिल नहीं होते। तो जब बच्चे को हम यहाँ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप आइए, अपने ढंग से अपने कोर्स को डिज़ाइन कीजिए, अपने पैशन को भी परस्यू कीजिए, साथ में जो पैशन में भी बच्चा कर रहा है, कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर में कर रहा है, बच्चा कहीं स्पोर्ट्स में करके आया, कहीं डांस में करके आया, वो जो वहाँ से उसकी परफॉर्मेंस है दैट विल आल्सो गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द रिस्पेक्टिव डोमेन। तो इससे अच्छी बात नहीं होती, और मैं तो सभी बच्चों को ये कहता हूँ कि आप एक बार गीता यूनिवर्सिटी में विजिट करें और इस जो हम लोगों ने नई शिक्षा के तहत अपना करिकुलम पूरा डिज़ाइन किया है उसके एक बार समझें जरूर। तो देखिए, ये यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हमारे साथ, जिनका कहना है कि गीता यूनिवर्सिटी में एक बार आकर के स्टूडेंट्स अपने मन मुताबिक अपने मनपसंद कैरियर को चुन करके देखें, मनपसंद जो कहते हैं कोर्सेज है उनको चुन करके देखें। अगर उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसके बाद ही बाहर जाने का सोचें। तो आइए हमारे साथ रविंद्र सैनी जी, उनसे भी जानते हैं। पूरब में स्कूल चला चुके हैं ये लोग अपना। सर, आप भी स्कूल चला चुके हैं, आज स्टूडेंट्स ही आए हुए हैं सारा, तो कैसा लगता है एक बार पुनः बच्चों के बीच में आने? स्कूल चला चुके हैं और स्कूल चला भी रहे हैं। आज जो महात्मा ज्योतिराव संस्थान है, यहाँ पर पूर्णतया निःशुल्क शिक्षा जो अभावग्रस्त क्षेत्र के बच्चे हैं उनको दी जाती है। लगभग यहाँ 55 बच्चे हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। अभी हाल ही में हमारे लोकसभा अध्यक्ष आए, उन्होंने उन बच्चों को आशीर्वाद दिया। एजुकेशन मिनिस्टर हमारे यहाँ पर आए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी आए, उन बच्चों और अपने ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा जी और शहरी विधायक अपने श्री प्रमोद कुमार विज जी, उन्होंने अपने उन बच्चों को बिल्कुल स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया जो यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के बारे में महात्मा ज्योतिराव संस्थान के अंदर आज रोटरी क्लब पानीपत की ओर से, उन्नति एसोसिएट्स की ओर से और एक क्वीन क्लब है उनकी ओर से ये एक एजुकेशन का फेयर लगाया गया है, जिसके अंदर जो 10+2 के बाद बच्चे जो इन्होंने अभी पास आउट किया है उनके मार्गदर्शन के लिए कि आगे वो अपना किस रास्ते में अपना भविष्य चुने, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ आती है कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, मुझे BBA में जाना है, क्या करना है। तो आज यहाँ पर सभी एजुकेशन एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, और ये एजुकेशन मेगा फेयर यहाँ पर लगाया गया है MJR संस्थान में। सबसे पहले शहर भर से जो बच्चे आ रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है उनका, वहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। उसके बाद फिर ये इधर आपको मेरे साथ साथ आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिजियो मैट्रिक एक टेस्ट यहाँ पर चल रहा है। इस टेस्ट को यहाँ पर बच्चों की काबिलियत को उसको आंकलन किया जाता है। उसके बाद वो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज हैं जो कि गीता यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये गीता इंस्टीट्यूट के हमारे वाइस चेयरमैन श्री अंकुश बंसल जी हमारे साथ हैं। जैसे PCC एकेडमी है, कंप्यूटर साइंसेज है, ICS एकेडमी है, एजुकेशन के, और जितने भी यहाँ पर हमारे पानीपत के जो और हरियाणा के जो एजुकेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, इस एक छत के नीचे यहाँ पर है, जो आज इन बच्चों को उचित मार्गदर्शन देंगे ताकि उनका भविष्य वो उज्जवल हो सके। तो देखिए, ये रविंद्र सैनी जी हमारे साथ है, तो रोटरी से भी हमारे साथ सदस्य जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, आप लोग समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं। अब एक कार्यक्रम में जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, कहते हैं कि बच्चे को शिक्षा से भी ज़्यादा गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं, कैसा लगता है? मैम, रोटरी का शुरू से ही ये मकसद रहा है। हम रोटरी क्लब पानीपत रेनबो से हम लोग हैं और अंकुश जी गीता यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रोटरी का शिक्षा के प्रति हमारा जो पहला टारगेट रहता है सामाजिक सेवा में, वो शिक्षा रहता है, क्योंकि जब देश पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिन एजुकेशन सेंटर में जहाँ पे जो ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग पूरी करते हैं। तो हमने गीता यूनिवर्सिटी में जो इनके एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम बैठे, हमने मीटिंग की, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे जो परेशान हैं आजकल, जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि बच्चों को करियर के लिए बड़ी
आगे परेशानी का सामना करना पड़ता है कि मैं स्टडी के बाद कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो आज ये फेयर हमने एक महीना पहले लगाया था, जिसमें 500 साढ़े 500 बच्चों की हमारी रजिस्ट्रेशन रही थी। तो आज ये सेकंड फेयर हमने लगाया है और मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है कि जो प्रॉब्लम हमने अपने बच्चों को लेके फेस की, हमारे बच्चों को जहाँ दर दर भटकना पड़ा, काउंसलर के पास जाना पड़ा, टेस्ट के लिए फीस देनी पड़ी, वो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शहर में बच्चों को यहाँ बैठे बिठाए उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वो उनकी पढ़ाई का व्यवधान ना हो और वो अपने घर बैठे वो अपने करियर के बारे में उनको उचित मार्गदर्शन मिल सके। शुभ नाम आप? सुमित मित्तल, पूर्व प्रधान रोटरी क्लब पानीपत रेनबो। तो देखिए सुमित मित्तल जी हमारे साथ, उनका कहना है कि उनका मुख्य अध्याय जो रहता है बच्चों को शिक्षित करने का रहता है और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अगर एक उचित मार्गदर्शन मिल जाता है तो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उन बुलंदियों को छू लेते हैं जिनका कभी उन्होंने सपना भी नहीं देखा होता। तो इसी तरह के संस्थानों द्वारा जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, बच्चों को समय दर समय काउंसलिंग करवाई जा रही है, चाहे वो गीता यूनिवर्सिटी है या कोई रोटरी क्लब है या कोई अन्य संस्थान है, इसी तरह के सभी संस्थानों का धन्यवाद करता है इंडिया की दहाड़ भी, क्योंकि बच्चों को अगर सही मार्गदर्शन मिलता है तो कहीं ना कहीं देश तरक्की की ओर अग्रसर होता है। तो बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ ताकि शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवा सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।